प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 18 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, सब कुछ आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। कोई भी अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार है। इसीलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल दौड़ रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल पटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि वह आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए,
मैं तो पापी मनुष्य हूं। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योगन की भी थी। ये जबेदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। आज के प्रथम पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से था। इसमें पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को उनके बीच प्रचलित एक महत्वपूर्ण विषय पर उन्हें सतर्क कर रहे हैं। उनके बीच भेदभाव था। कुछ लोग अपने को पौलुस का अनुयायी, कुछ अपने को अपोलो का अनुयायी और कोई अपने को कैफस का अनुयायी समझने लगे। इनके बारे में हम प्रेरितों का कार्यक्रम अध्याय 18 में पढ़ते हैं। 24 से 28 तक में हम पढ़ते हैं कि अक्विला और प्रिस्किला ने उनको सुसमाचार की पूरा सार समझाया और अपोलो ने वहाँ के विश्वासियों को विश्वास में इतना दृढ़ किया और बहुत लोग अपोलो को अपना गुरु मानने लगा। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा कर दूंगा। इसलिए वहाँ के विश्वासी कोई अपने को पेतरुस का अनुयायी मानने लगा, कोई अपने को पौलुस का अनुयायी, कोई अपने को अपोलो का अनुयायी करने लगे और वहाँ पर इस तरह का भेदभाव हुआ करता था। पौलुस अभी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, ऐसे ऐसे सोच संसारिक होता है। संसार में ये स्पर्धा रहती है और संसार में लोग अपने को किसी बड़े व्यक्ति से जोड़कर अपने महत्व बढ़ाना चाहते हैं। ये संसार की दृष्टि में कोई महाबलियों के साथ बाहुबलियों को अपना नेता समझने वाले हैं, कोई अपनी पदोन्नति के लिए और प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए किसी न किसी ये विभाजन या ग्रुप बनाते हैं। पौलुस कहते ये सब संसार की बात है। संसार में ये सब दिखाई देते हैं, परंतु आप लोग विश्वासियों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी ईश्वर पर निर्भर रहते हैं। उनका सबसे बड़ी ताकत प्रार्थना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक और जीवन में विनम्रता, विनय और विश्वास के लिए त्याग, बलिदान और दूसरों की सेवा, इसके द्वारा विश्वास दृढ़ रहता है। वो ईश्वर के राज्य के चिन्ह होता है। पौलुस कहते हैं विश्वासियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 28 में पौलुस लिखते हैं, अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, अब सब यीशु मसीह में एक है। पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें एकजुटता से इस संसार में रहना, विविधता में एकता। ये हमारा भारतीय संस्कृति का भी एक लक्षण है, विविधता में एकता। कलीसिया का भी यही लक्षण है, विविधता में एकता। धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबों को समान रूप से प्यार करते हैं
जैसे जोगन का सुसमाचार में पढ़ते ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। और हम जानते हैं कि यीशु हम सबों के लिए मरा, न केवल यहूदियों के लिए, न तो गैर यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, भारतीयों के लिए, हर धर्म के व्यक्तियों के लिए यीशु क्रूस पर मरे हैं। और यीशु ने हमें सिखाया हम सबों का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। सभी जातियों का, सभी लोगों का, सभी धर्मों का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। और उसके लिए एक ही रास्ता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता है। और ये विश्वास है, विश्वास सबों को पिता के पास ले जाने वाला एकमात्र रास्ता है। ईश्वर ने सारी सृष्टि की और इसमें कोई सीमाएं नहीं है। सीमा इंसान ने बनाया है। और राज्य की सीमा हम अपनी संपत्ति की सीमा बनाते हैं, राज्यों की सीमा बनाते हैं। ईश्वर ने किसी प्रकार का सीमा नहीं बनाया। ईश्वर ने सब इंसान को दे दिया। सबसे बड़ा मूल्य वो इंसानियत है, वही है प्रभु यीशु। हमें ईश्वर के पुत्रिया बनने का वो अधिकार उन्होंने दिया है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु अवधूतग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दिया। यीशु काना के विवाह में पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। इसलिए लोगों के बीच यीशु के बारे में जानकारी दी। इसलिए यीशु की शिक्षा सुनने के लिए गन्नेसरत के झील के पास बहुत भीड़ आई थी। और यीशु वहां बहुत शिक्षा देते रह गए थे। तब यीशु ने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा और उनके मछुए निकल गए थे। और यीशु ने उस नाव का मालिक सीमोन से कहा कि वो थोड़ा झील में दूर ले चलो ताकि वहां से यीशु लोगों को अभिवादन कर सकते हैं। पेतरुस और उनके साथी पूरे रात मेहनत किए थे परंतु उन्हें कुछ मिला नहीं और वे निराश होकर रह गए थे। उस समय यीशु शिक्षा देने के बाद पेतरुस ने यीशु के लिए एक बड़ा उपकार किया। उसने अपना एक छोटा नाव यीशु के लिए प्रवचन देने का वेदी बना दिया। यीशु ने पेतरुस से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पेतरुस उस्ताद था मछली पकड़ने का। पेतरुस उस्ताद है, जानकारी रखते थे, परंपरा से उन्हें ये काम मिला है और पूरे के पूरे गन्नेसरत के झील का उनको पता है कहाँ मछली मिलता है। यीशु बड़ई का बेटे के रूप में समाज में माना जाता था। उनको मछली पकड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी पेतरुस कहते हैं, गुरुवार में पूरे रात हम लोगों ने मेहनत किया है और कुछ भी नहीं मिला, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डाल लूँगा। और उसने जाल डाला और हम जानते हैं कि यीशु के कहने पर पेतरुस ने जाल डाला और इतनी ज़्यादा मछलियाँ उन्होंने पकड़ लिया। पेतरुस विस्मित हो गए। ये महान चिन्ह चमत्कार उनके सामने हुआ है। पेतरुस प्रभु के सामने खड़े होकर कहते हैं, प्रभु मेरे पास से आप चले जाइए। पहले गुरुवर बोलते थे, अभी पेतरुस समझ गई ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये बड़ई का बेटा नहीं, ये कोई गुरु नहीं है कि शिक्षा देने वाला, ये प्रभु है, ये ईश्वर है। इसलिए वो कहते, प्रभु मेरे पास से आप चले जाइए, मैं पापी इंसान हूं। प्रभु यीशु ने पेतरुस के छोटे से एक त्याग के लिए उन्होंने अपने नाव यीशु के लिए समर्पित किया। हाँ, यीशु ने पेतरुस के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जो कुछ हम ईश्वर की सेवा में समर्पित करें, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, छोटा सा सहयोग हम देते हैं, प्रभु उसके लिए 100 गुना
हमें प्रतिफल देते हैं। कुलुसियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 15 में, लौदीकिया के भाइयों को नुम्फा और उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार देने के लिए पौलुस लिखते हैं। एक छोटा सा परिवार वहाँ अपने घर को कलीसिया के रूप में विश्वासियों के लिए प्रार्थना के रूप में दे दिया, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई कलीसिया बड़ा बड़ा गिरजाघर नहीं थे, विश्वासी किसी के परिवार में आते थे और ये स्त्री ने अपना परिवार को विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए जगह बना कर दे दिया और ये अनुग्रह आशीष है। परंतु असली में पेत्रुस पकड़े गए। सबसे बड़ी मछली पेत्रुस है। ये प्रभु उन्हें अपने कार्य के लिए बुला लिया। पेत्रुस का एक बुलाहट है। पेत्रुस अपने को अपने असलियत को समझ लिया, कहा प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, आप मुझसे दूर हो जाए। हर एक इंसान जो प्रभु के सामने आता है अपनी असलियत समझते हैं। इसियास नबी के बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 में। इसियास कहते हैं ये प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, पापी ऑटो वाले लोगों के सामने मैं रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने आता है तो वो महसूस करता है प्रभु मैं इसके योग्य नहीं। पेतरुस समझ गए कि वे महान ईश्वर के सामने हैं। प्रभु ने उनको बुलाया और कहा कि अब इसे तुम मछली पकड़ने वाला नहीं होगा, तुम मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। उनका एक मिशन शुरू हो गया। पेतरुस का एक नया मिशन, जो प्रभु के साथ रहने का मिशन। असली में पेतरुस ने प्रभु को पकड़ लिया है। पेतरुस को प्रभु ने अपने शिष्य के रूप में चुन लिया। पेतरुस की कोई योग्यता नहीं, जैसे मदर तेरेसा कहती हैं गॉड डस नॉट कॉल द क्वालिफाइड परंतु क्वालिफाइज दोस हुम ही कॉल्ड। ईश्वर किसी योग्यता के अनुसार आपको बुलाते नहीं, परंतु जिन्हें वे बुलाते हैं उन्हें वो योग्य बना देता है। पेतरुस के जीवन में यही हुआ था। पेतरुस इसके लिए योग्य नहीं था, प्रभु ने उनको बुलाया और उनको अपने शिष्यों का मुख्य बना देता है। पेतरुस उस दिन अपने जीवन का सबसे बड़ी सफलता, इतनी ज्यादा मछली पकड़ने की सफलता, उस सफलता को त्याग दिया। ईश्वर के राज्य के लिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु जब हमें बुलाते हैं, हमें जो कुछ हम अट्ठास्ट रहते हैं उस सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो आत्म त्याग करे, वो जाए सब कुछ बेच दीजिए। प्रभु ने कहा था एक नवयुवक प्रभु के पास आए थे, धनी युवक, वो शिष्य बनना चाहता था। प्रभु ने कहा जाओ अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दो और इसके बाद आओ मेरा शिष्य बन जाओ। प्रभु ये हमसे यही चाहते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते इस बुलाहट के लिए। हर एक विश्वासी बुलाए गए हैं प्रभु का कार्य के लिए। प्रभु उनके जीवन में महान कार्य करते आए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन करने में तू हमें शक्ति दे। तेरी आज्ञा हमारे लिए, तेरा बुलाहट हमारे लिए अनुग्रह और आशीष है। हे प्रभु हम पूर्ण रूप से अपने लिए तेरे काम के लिए समर्पित करें, अपने को तेरे कार्य में समर्पित करें। तू ही हमारा मालिक है, सब कुछ तुझसे हमें मिला है और जब हम वापस कर देते हैं ये प्रभु, ये तेरे ही दान हम वापस करते हैं। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु तू हमसे कहते हैं आगे जाओ, गहरे पानी में जाल डालो, तेरे लिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से कार्य करने में तू हमें संबंध कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी,
नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।